जब कोई भी बेहतरी के लिए अपनाया हुआ कदम वापिस पड़ता है तो स्थिति मजबूरन बिगड़ जाती है। और आपने अगर सही से कार्य नहीं करा तो इससे स्थिति बद से बेहतर हो जाती है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिरकार इस मकसद का क्या मतलब है? इस वाक्य के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है? दूसरी बड़ी बात कि नेपाल के अंदर अब सूझबूझ जतानी सबसे ज्यादा जरूरी है। रीजन इसका ये है कि एक बहुत बड़ा मुद्रण भंडार अब बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो यहाँ पे आर्थिक दिनचर्या है, जीवन यापन करने का तरीका है, वो और ज्यादा शिकंजे में कसता हुआ जा रहा है। ऐसे कहें कि गले में फंदा है, सिर्फ बात इतनी है कि अभी लटका हुआ नहीं है। कभी भी लटक जाए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसी के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार अब रिकॉर्ड तोड़ स्थिति में पहुंच चुका है और इसके कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक मोस्ट ऑफ रीजन ये भी है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए नेपाल ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बनाए हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो काम की ही चीज है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। सोचना हमारा भी कुछ ऐसा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक इसके ऊपर, इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विमान तो उड़ नहीं रही, तो यहाँ से फायदा कहाँ होगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ मंड बनाए हुए हैं जो कि कोई कार्य के नहीं है और इनके ऊपर जितना भी इन्वेस्ट करा गया था अब वो वेस्ट हो चुका है। और जिसकी बदौलत देश के केंद्रीय बैंक के अनुसार फरवरी के मध्य तक यहाँ पे जो विदेशी भंडार है वो 1.84 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम बढ़ रही है तो इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। निवेश रुकने और आयात अनुबंधों के कारण 2 ट्रिलियन रुपए की यहाँ पे निशान की ओर बढ़ रहा है। नीचे आने का तो कोई नाम ही नहीं है। भंडार का संचय जो कि ज्यादातर नेपाली प्रवासी श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है, पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को खुश कर दिया होगा, लेकिन अर्थशास्त्रियों के लिए यह एक चिंता का संकेत है। विदेशी मुद्रा भंडार के संचय के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन नेपाल जैसे देश के लिए यह अधिक नुकसानदेह है जो कि विकास के जाल में फंसा हुआ है। अपने देश के अंदर विकास को क्रांति के रूप में लाने के चक्कर में अब नेपाल फंसता जा रहा है। अर्थशास्त्री चंद्रमणि अधिकारी ने कहा, आर्थिक विकास दर और विदेशी मुद्रा भंडार के बीच सीधा संबंध होता है, लेकिन अगर किसी देश की जीडीपी वृद्धि लगातार बनी रहती है तो यह उसके लिए अच्छा संकेत भी है और अर्थव्यवस्था स्थिर है और इसके भंडार का संचय आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि केंद्रीय बैंक ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष से पहले 7 महीने साल दर प्रेषण प्रवाह 21.6% बढ़कर 839 अरब रुपए हो गया था। इस वृद्धि का श्रेय बेहतर आय की तलाश में विदेशों की ओर लगातार बढ़ते हुए प्रवासियों ने दिया है। आय बढ़ी है और इसका रीजन है विदेश में जाने वाले नेपाली भाई। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में लगभग 4 लाख से अधिक नेपालियों ने वर्क परमिट वीजा पर देश छोड़ दिया है। चिंताएं कहां हैं? ट्रिलियन रुपीस बढ़ना बहुत बड़ी बात है और ट्रिलियन के अंदर जीडीपी का जाना ये भी बहुत बड़ी बात है एक छोटे से देश के लिए। लेकिन समस्या ये है कि प्रवासी हो जाना, और जो लोग गए हैं उनमें से कितने लोग इतने हैं जो कि वापिस आना भी चाहेंगे। अगर नहीं आना चाहेंगे तो ये क्षेत्र किस काम का रह जाएगा? यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि लोग नेपाल के अंदर मात्र 2 बार ही अपने जूते खरीदते हैं। इसे आर्थिक स्थिति ही कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति अगर डामाडोल रही तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें और ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं
जो नेपाल के प्रवासी हैं वो अपने परिवार को पैसा भेज रहे हैं, कल को अगर वो परिवार लेके ही चले गए तो ये कितना बड़ा यहाँ पे चिंता का विषय हो सकता है। इसके ऊपर मंथन अभी करना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।